अथ पूर्णमासी व्रत कथा। युगों में द्वापर युग की बात है कि एक दिन मैया यशोदा ने कन्हैया से पूछा कि हे कृष्ण, तुम तो संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता और संहार करता हो। हे कृष्ण, आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ही समाप्त हो जाए। सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत बताओ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माँ, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत स्त्रियों को करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों का सौभाग्य और संपत्ति अचल होती है। ये व्रत अचल सौभाग्य प्रदान करने वाला, भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, ये सर्वप्रथम मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास अनेक पालित अनेक रत्नों से परिपूर्ण कातिका नगरी में रहता था। वहाँ पर धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी था और उसकी स्त्री सुशीला बड़ी ही रूपवती सुंदर थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में सभी प्रकार के सुख थे। उनको बस दुख तो एक ही था कि उनके कोई संतान ही नहीं थी। इस दुख से वो बड़े दुखी रहते थे। एक समय बड़ा तेजस्वी योगी उनकी नगरी में आया। वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सब घर से भोजन लेता था। रूपवती से वो भिक्षा नहीं लेता था। और एक दिन की बात है कि ये बात धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार देख लिया कि वो हमारे घर से भिक्षा नहीं लेता है और गंगा किनारे जाकर खा रहा है। तब उनका पीछा करते हुए अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से कहने लगा, हे प्रभु, आप तो सब घर से भिक्षा लेते हैं, मेरे घर से नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी बोला कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है तो मैं तुम्हारे यहाँ से अन्न कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे पुत्र होता तो लेता। धनेश्वर की यह बात सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। हाथ जोड़कर योगी के चरणों पर गिर पड़ा और आर्तभाव से बोला, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करिए। धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र न होने से मैं बड़ा दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी बोला, हे ब्राह्मण, आपको चंडी यज्ञ करना चाहिए। घर जाकर उसने अपने स्त्री से सारी कथा कही और स्वयं तप करने के लिए वन में गया। वन में जाकर उसने माँ चंडी की उपासना प्रारंभ की, उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन भी दिया और कहा, हे धनेश्वर, जाओ, तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन वो 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो उसकी लंबी आयु होगी। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी 32 हो जाने चाहिए, इसका ध्यान रखना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई पड़ेगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़ना और अपने घर जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शिव का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से गर्भ होगा। और प्रातःकाल ब्राह्मण उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा और चढ़ करके उस पर अत्यंत आम का फल लगा हुआ जब देखा तो ब्राह्मण ने उसको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कई बार पेड़ पर चढ़ा, लेकिन वो चढ़ ना पाया। तब ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब विघ्न विनाशक गणपति भगवान का ध्यान किया। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कहा, हे दयानिधि, हे दया बिंदु, कृपा सिंधु, आप अपने भक्तों के विघ्न का नाश करते हैं, मंगल करते हैं, दुष्टों का नाश, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके बस इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर पाऊं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ा और एक अति आम का सुंदर फल देखा। उसने जो वरदान से उसे फल मिला था वह यह है, या कोई और दिखाई नहीं देता। तो धनेश्वर ने सोचा यही फल है। ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ा, लाकर अपनी पत्नी को दिया और उसकी पत्नी अपने पति के कहने के अनुसार फल को खाया और वो सचमुच गर्भवती हो गई। देवी माँ की असीम अनुकंपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ। फिर इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा
देवीदास अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भवानी की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्यावान था। माँ दुर्गा की कृपा से 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ किया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु दीर्घायु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा जी को बुलाया और कहा कि भैया, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में पढ़े और अकेला छोड़ना नहीं चाहते उसे हम, इसलिए अगर आप चले जाते तो अच्छा होता। 1 वर्ष के पश्चात वापस आ जाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठा कर उसके मामा को उसने साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से बताई नहीं। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ में अपने पुत्र की मंगल कामना करने और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ किया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा हुआ। कुछ समय के बाद एक दिन वे दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहर गए। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की बड़ी सुंदर, सुशीला, विषी, गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मात्मा के मन में ऐसी पुण्य कामना होगी, उसी के साथ में ऐसी सुंदर कन्या का विवाह हो सकता था। जिस धर्मशाला के अंदर बर बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी संयोगवश ठहर गए और संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया। तो लग्न के समय वर को थोड़ी बीमारी हो गई और फिर क्या था, वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य भी इसी के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला, थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न आदि सारे कार्य पूर्ण हो जाए। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कन्यादान इत्यादि मिलेगा वो सब हमें दिया जाए तो मेरा भांजा दूल्हा बनेगा। यह बात वर के पिता ने भी स्वीकार किया। उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न किया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म श्वास छोड़ने लगा और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता और मामे में हुई थी वो सब बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो रहा है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए अब आप ही मेरे स्वामी हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ और किसी की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी ये विचारो तो। परंतु वो दृढ़ विश्वास वाली थी, बोली कि आपकी जो गति होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने साथ ही भोजन किया। रात्रि में वो सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी और एक रुमाल दिया। बोला कि हे देवी, इसे रखो और हमारा संकेत समझ करके स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक सुंदर पुष्प वाटिका बनाओ, उसमें सुगंधी वाली 9 मल्लिका लगाओ, उसको प्रतिदिन पानी से सींचना। आनंद के साथ खेलो कूदो, उत्सव मनाओ रहो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और ये जब हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वो चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर बाजे गाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए बराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ मेरा पाणिग्रहण विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए मैंने इसको क्या दिया था। मध्यपर्क और कन्यादान के समय मैंने जो आभूषण इत्यादि दिए थे वो मुझे दिखाए और हम दोनों ने क्या गुप्त बातें की थी वह भी बताए। पिता ने जब कहा तो वर को बुलाया और वर को जब बुलाया गया तो कन्या की ये सब बातें सुनकर वो कहने लगा, मैं तो कुछ नहीं जानता। फिर तो विवाह हुआ ही नहीं। लज्जित मुंह लेकर के सारी बारात अपमानित हुई और वहां से लौट गई बारात। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माँ, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया।
जब कुछ समय बीत गया तो काल के द्वारा एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विस्तर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत का ऐसा प्रभाव कि उसको काटने ही ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने द्वात्रिंशत यानी कि 32 पूर्णिमासी का व्रत भी पूर्ण कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न भी करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना किया कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। माँ भगवती के कहने पर भक्तवत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से ही मृत्यु को छोड़ देना पड़ा और वो स्वस्थ हो गया। इधर इसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा करती थी। एक दिन उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब सूख गए, तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वो पहले जैसे हरी भरी हो गई तो वो जान गई कि मेरे पति जीवित है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से बोली कि पिताश्री, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढ कर ले आइए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से निकलने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उसको आया देख करके उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता से अपने घर में ले आया। नगर के निवासी भी आए। सबने निश्चय किया कि इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। सबको अत्यंत हर्ष हुआ। फिर उसके पश्चात नगर वासियों को आनंद हुआ। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ ससुर के घर से बहुत सा दहेज धन में लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया और जब गांव के नगर निकट आया तो लोगों ने उनके माता पिता को पहले ही खबर दी कि आपका पुत्र देवीदास पत्नी मामा के सहित आ गया है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन और लोगों ने जब कहा तो समर्थन किया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रसन्नता हुई। थोड़ी ही देर में आकर देवीदास पत्नी के साथ अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। दोनों के नेत्रों में अश्रु आए और पुत्र वधू के आने की खुशी में बड़ा भारी उत्सव हुआ। ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख ही नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, ऐसा मेरा वचन है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र धन संपत्ति सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव की अपार कृपा हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय।